नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपको कितना धोखा देता है? वो खुशी जो आप चेज करते हो, वो दर्द जो आपको रातों की नींद हराम कर देता है, क्या ये सब एक इल्यूजन है? आज का वीडियो साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच, बुद्धा टीचिंग्स इन हिंदी पर है और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन सावधान, ये सच इतना कड़वा है कि कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सपोर्ट कीजिए। लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे डीप टॉपिक्स पर और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, अंत तक रहना। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज की साइकोलॉजी से कितनी मैच करती हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी के उस बिटर ट्रूथ की जो बुद्ध ने दुखा के रूप में बताया, यानी सफरिंग। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में सफरिंग क्यों अनअवॉइडेबल है? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस से ग्रस्त है। हम नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे और डीप लेवल पर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सब कुछ इम्पर्मनेंट है, अनिक्का। आपकी खुशी, आपका दर्द, आपका रिश्ता, सब कुछ बदलता रहता है। ये सच कड़वा इसलिए है क्योंकि हम अटैचमेंट क्रिएट करते हैं और जब वो टूटता है, दुख होता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपका फेवरेट फोन खो जाता है। वो दुख क्यों? क्योंकि आपने उसे मेरा मान लिया। बुद्ध कहते हैं डिटैच हो जाओ और सफरिंग कम हो जाएगा। अब चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं बुद्ध की जिंदगी से। बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उन्होंने पैलेस की लग्जरी छोड़ दी क्योंकि उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी, मौत। ये रियलाइजेशन इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने सारी दुनिया घूमी और एनलाइटनमेंट पाया। साइकोलॉजी में इसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जब आप रियलाइज करते हो कि लाइफ फाइनाइट है। लेकिन बुद्ध ने सॉल्यूशन दिया, नोबल 8-फोल्ड पाथ। पहला स्टेप, राइट अंडरस्टैंडिंग। समझो कि जीवन सफरिंग से भरा है, लेकिन उससे मुक्ति संभव है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो ये टीचिंग अप्लाई करके देखो। जर्नल लिखो, मेडिटेट करो और ऑब्जर्व करो कि थॉट्स ट्रांजिएंट हैं। दोस्तों, अब साइकोलॉजी का दूसरा एंगल, ईगो। बुद्ध की अनंतता टीचिंग कहती है कि नो परमानेंट सेल्फ एग्जिस्ट्स, मतलब मैं एक इल्यूजन है। मॉडर्न साइकोलॉजी में कार्ल युंग ने शैडो सेल्फ की बात की, फ्रॉइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो की, लेकिन बुद्ध ने सिंपल वे में कहा, ऑब्जर्व योर माइंड और देखो कि थॉट्स कम एंड गो। ये कड़वा इसलिए है क्योंकि हम ईगो से चिपके रहते हैं। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, लेकिन अगर ईगो डिसॉल्व कर दो, पीस मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट करो, 5 मिनट बैठो, आईज बंद और थॉट्स को जज मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व। ये माइंडफुलनेस है जो आज थेरेपी में यूज होती है। चलिए अब डीप डाइव करते हैं बुद्धास 4 नोबल ट्रूथ्स में। पहला ट्रूथ, दुखा, सफरिंग एग्जिस्ट्स। दूसरा, समुदाय, सफरिंग का कॉज क्रेविंग है। तीसरा, निरोधा, सफरिंग एंड हो सकता है। चौथा, मग्गा, पाथ टू एंड सफरिंग। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी से कंपेयर करो। सीबीटी कहती है चेंज योर थॉट्स, चेंज योर बिहेवियर। बुद्ध कहते हैं राइट एफर्ट से क्रेविंग्स को कंट्रोल करो। उदाहरण, अगर आप एडिक्टेड हो सोशल मीडिया से, क्रेविंग लाइक्स की, बुद्ध कहेंगे ऑब्जर्व द क्रेविंग, डोंट एक्ट ऑन इट। धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हार्वर्ड की स्टडी दिखाती है कि मेडिटेशन, जो बुद्ध से इंस्पायर्ड है, ब्रेन के अमिगडाला को श्रिंक करता है जो स्ट्रेस हैंडल करता है। तो बुद्धा टीचिंग्स साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन कड़वा सच ये है कि लोग जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। क्यों? बिकॉज चेंज हार्ड है। बुद्ध ने कहा लेजीनेस एनिमी है, तो आज से स्टार्ट करो, डेली 10 मिनट्स मेडिटेट। अब बात करते हैं कर्मा की। साइकोलॉजी में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने ट्रू सेंस में एक्सप्लेन किया, योर एक्शंस शेप योर फ्यूचर। गुड कर्मा, कंपैशन, बैड कर्मा, ग्रीड। कड़वा सच, आपका प्रेजेंट सफरिंग पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है, लेकिन गुड न्यूज, यू कैन चेंज इट नाउ। स्टोरी, अंगुलीमाला, जो सीरियल किलर था लेकिन बुद्ध से मिलकर मंक बन गया। साइकोलॉजी में इसे रिडेम्पशन आर्क कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से ब्रेन चेंज होता है। दोस्तों, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करो बुद्धा टीचिंग्स, अटैचमेंट वर्सेस लव। साइकोलॉजी कहती है कि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल सफरिंग कॉज करता है। बुद्ध कहते हैं मेत्ता मेडिटेशन करो, लविंग काइंडनेस, सबके लिए गुड विश करो, इवन एनिमीज। ये कड़वा लगता है लेकिन ट्राई करके देखो, पीस मिलेगी। अब मेंटल हेल्थ पर फोकस, डिप्रेशन, एंजाइटी। बुद्ध ने कहा इग्नोरेंस रूट कॉज है, इग्नोरेंस ऑफ इम्पर्मनेंस।
थेरेपी में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR बुद्ध से लिया गया है। कड़वा सच ये है कि पिल्स टेम्पररी है, ट्रू हीलिंग इनसाइड से होती है। मेडिटेट, वॉक इन नेचर, ऑब्जर्व ब्रेथ। चलिए एक मिथ बस्ट करते हैं। लोग सोचते हैं बुद्धा पेसिमिस्टिक थे, सफरिंग पर फोकस से, लेकिन नहीं, वो रियलिस्टिक थे। एंड गोल निर्वाण है, अल्टीमेट पीस। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, मैस्लो पिरामिड का टॉप। अब प्रैक्टिकल टिप्स। 1. डेली जर्नल, राइट 3 impermanent things. 2. Gratitude practice, Buddha style, appreciate present. 3. Avoid multitasking, right mindfulness. 4. Compassion exercise, help someone daily. 5. Read Dhammapada, Buddha quotes. दोस्तों, अब विमेन साइकोलॉजी पर बुद्ध ने नन्स को अलाउ किया, इक्वालिटी सिखाई, मॉडर्न फेमिनिज्म से मैच। कड़वा सच ये है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस सफरिंग कॉज करते हैं। डिटैच फ्रॉम रोल्स। मेंस साइकोलॉजी, ईगो बैटल्स, बुद्ध लेट गो ऑफ प्राइड, वॉरियर मेंटालिटी को स्पिरिचुअल वॉरियर में कन्वर्ट। चिल्ड्रन के लिए टीच इम्पर्मनेंस अर्ली, टॉयज ब्रेक, फ्रेंड्स चेंज, प्रिपेयर देम। साइकोलॉजी, रेजिलियंस बिल्डिंग। एजिंग पर बुद्ध ने डेथ मेडिटेशन सिखाई, एक्सेप्ट मॉर्टैलिटी, लिव फुली। साइकोलॉजी थैनेटोफोबिया ट्रीट करता है।